आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स, एक ऐसे आर्टिस्ट से कराने जा रही हूँ जिसको देखकर, जिनकी पेंटिंग्स या जिनकी स्केचेस देखकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। बचपन से इस चीज़ का शौक़ था। रेंजर स्कूल में पढ़ता था, वहीं पे मैंने कुछ चीज़ें सीखी। वहीं से सीखने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पढ़ाता भी हूँ। कितने साल हो गए आपको यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह? जी, यहाँ पे मुझे तकरीबन 1 साल हुआ है अभी आए हुए। 1 साल हो गया और यहाँ आप टीचिंग करते हैं? जी जी, ये भी मुझे मरियम नवाज साहबा ने दी थी। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था ऐसा तो लोग तो बिल्कुल जज करते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, आपके साथ भी ऐसा सीन था? दुनिया का निज़ाम है, दुनिया तो कहती रहती है, कहते हैं ना, आपको अल्लाह पे और ख़ुद पे भरोसा रखो, दुनिया को छोड़ो। कोई ऐसी बात तो नहीं है कि लड़के जो होते हैं, दोस्त जो होते हैं, वो अक्सर जिस लड़की को पसंद करते हैं उसका वो सोचते हैं तस्वीर बनाएंगे। आपके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं आया कि यार इसकी तस्वीर बना दो, मैं इसको इम्प्रेस करूँ? जी, काफ़ी दोस्त आते रहते हैं, बना कर दे देते हैं। कि यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको डांट के सिखाते हैं या आराम से कहते हैं कि ऐसे करो? कभी कोई बहुत बुरी तस्वीर बनाए, स्केच बनाए तो गुस्सा आ जाता है? नहीं, इसमें गुस्से वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे बच्चे थोड़ी हैं, मैच्योर हैं सारे। बहुत आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, वो तो नहीं कह सकते मैं अकेला हूँ। कि इस हालत में भी मेरे जैसे भी काफ़ी ऐसे इंसान हैं जो ये मुझसे भी बेहतर करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट और आप देख रहे हैं क्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स, एक ऐसे आर्टिस्ट से कराने जा रही हूँ जिसको देखकर, जिनकी पेंटिंग्स या जिनकी स्केचेस देखकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ आज अज़ीम साहब मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत जो है इन्होंने स्केचिंग की है। इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं इनकी स्ट्रगल्स के बारे में। और आप देख सकते हैं ये एक ऐसे नौजवान हैं कि जो आपके लिए, मेरे लिए मोटिवेशन बन सकते हैं। हम अक्सर कुछ चीज़ें ना होने पर, ना मिलने पर अपनी किस्मत को कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन ये इंसान ऐसे हैं कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हौसले की ऐसी मिसाल है कि अगर कोई चीज़ आपके पास, किसी चीज़ की कमी भी है तो उसको भी आपका हौसला, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत पूरा कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अज़ीम साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमें बताइएगा कि कब से आपने ये पेंटिंग्स, ये स्केचेस जो हैं ये बनानी शुरू की? बेसिकली स्केचिंग करते हैं आप, कब से स्टार्ट किया इसको? जी, ये मेरी तकरीबन बचपन से इस चीज़ का शौक़ था। तो मैं रेंजर स्कूल में पढ़ता था, वहीं पे मैंने कुछ चीज़ें सीखी। वहीं से सीखने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पढ़ाता भी हूँ। सिखाते हैं स्केच? जी, ये इसका स्केचिंग सिखाता भी हूँ और स्कूल में भी जॉब करता हूँ मैं। अल-हमरा में भी हूँ। क्या बात है, क्या बात है, काफ़ी अचीवमेंट्स हैं आपकी। अच्छा, शुरू से बताइएगा कि कितने साल हो गए आपको यहाँ अल-हमरा? जी, यहाँ पे मुझे तकरीबन 1 साल हुआ अभी आए हुए। 1 साल हो गया और यहाँ आप टीचिंग करते हैं? जी जी, ये भी मुझे मरियम नवाज साहबा ने दी थी। अच्छा, क्या बात है, मरियम नवाज़ ने कैसे दी? ये क्या कहानी है? जी, एक जगह पे था, इवेंट था उनका, तो मुझे वहाँ पे मिनिस्टर साहब ने इनवाइट किया। सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर ने वहाँ इनवाइट किया, तो उधर मुझे पता चला जी मरियम नवाज साहबा आ रही है। फिर मैंने उनकी तस्वीर बनाई, तस्वीर बना के फिर उनको जब पेश की तो फिर उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके ये जॉब ली थी। क्या बात है। अच्छा, मरियम नवाज़ को पसंद आई थी आपकी तस्वीर? जी ज़रूर, क्यों नहीं। क्या बात है। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था ऐसा तो लोग तो बिल्कुल जज करते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, आपके साथ भी ऐसा सीन था कोई? जी, ऐसा सीन, ज़ाहिर बात, दुनिया का निज़ाम है, दुनिया तो कहती रहती है, कहते हैं ना, आपको अल्लाह पे और ख़ुद पे भरोसा रखो, दुनिया को छोड़ो। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, आप बातें तो सुन रहे होंगी कि बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े जुमले हैं, ऐसे जुमले हैं जो हम जैसे नौजवानों को समझ भी नहीं आ सकते होंगे, लेकिन ये जो है इन जुमलों पर पूरा उतरे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, स्केचिंग करते हैं, बचपन से शौक़ था तो इसी चीज़ पे कंटिन्यू रहे? घर वालों ने सपोर्ट किया? घर वालों की सपोर्ट थी साथ? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों की भी सपोर्ट थी और कुछ दोस्तों की सपोर्ट थी जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और कुछ समझा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी चीज़ पे, मुकाम पे बैठा हूँ। अच्छा, सबसे पहले किसकी स्केचिंग की थी? दोस्तों की, किसी की फेस की स्केचिंग की थी आपने? जी, सबसे पहले मैंने
की थी जनरल साहब की स्केचिंग, क्या बात है। और रेंजर्स के हमारे जनरल थे उनकी स्केचिंग की। उसके बाद फिर वहाँ से मैं निकला, आर्मी के स्कूल में चला गया, फिर वहाँ पे मैंने कोर कमांडर साहब की तस्वीरें बनाई थी। अच्छा। और फिर हमने पाकिस्तान मूवमेंट पे ही, मसलन पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद तक की सारी तस्वीरें बनाई थी। क्या बात है, क्या बात है। तो उनको दिखाई थी आपने जिनकी पिक्चर्स बनाई थी आपने? जी जी, उनको हमने खुद दी थी, बाकायदा वो आए थे लेने के लिए। क्या बात है। अच्छा, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि लड़के जो होते हैं, दोस्त जो होते हैं, वो अक्सर जिस लड़की को पसंद करते हैं उसका वो सोचते हैं तस्वीर बनाएंगे। आपके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं आया कि यार इसकी तस्वीर बना दो, मैं इसको इम्प्रेस करूँगा? जी, काफ़ी दोस्त आते रहते हैं, बना कर दे देते हैं। सर आप इस काम में भी साथ देते हैं उनका? दोस्त है, फिर क्या करें। अच्छा, एक तस्वीर बनाने में कितनी देर लग जाती है? जी, मुझे तकरीबन 2-3 दिन, कभी 4 दिन भी लग जाते हैं। जैसे कमांडर की तस्वीर में मुझे 2 हफ्ते लग गए थे, क्योंकि उनकी वर्दी में जितना काम होता है, उनके ये बैजेस वगैरह में, ये डिटेल्स में, तो वो उसको पूरा करने के लिए काफ़ी टाइम लग गया था। ओके। और वैसे कि कोई जो यार दोस्त आ जाए कि इसकी तस्वीर बना दो, वो तस्वीर बनाने में कितना टाइम लगता है? 2 दिन में। वो तो ऐसा लग रहा है मुझे सर से उतारते हैं आप कि जाओ जान छोड़ो। नहीं नहीं, अच्छी बनती है तस्वीर। 2 दिन लेते हैं, जारी बात। अगर ऐसे जान छोड़ने वाली बात करनी है तो फिर 1 घंटे में फ्री। वाह जी वाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको डांट के सिखाते हैं या आराम से कहते हैं कि ऐसे करो? कभी कोई बहुत बुरी तस्वीर बनाए, स्केच बनाए तो गुस्सा आ जाता है? नहीं, इसमें गुस्से वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे बच्चे थोड़ी हैं, मैच्योर हैं सारे। और उनको खुद पता है इस चीज़ का। हमने तो यहाँ पे असाइनमेंट्स इनकी कुछ पूरी करवानी होती है। कुछ होते हैं ऐसे जो इनको कुछ पता ही नहीं है आर्ट का, वो भी आ जाते हैं सीखने के लिए। तो मैं तो काफ़ी टाइम के बाद इधर आया हूँ आज, क्योंकि एक तो गर्मी की वजह से, कुछ तबीयत की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। तो आज आप लोगों ने बुलवा ही लिया। क्या बात है, हमारे कहने पे आज आप आ ही गए हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा कि शुरू से यही सोचा था कि स्केचिंग करूँगा? नहीं, मेरा काम था जिम्नास्टिक का शुरू में। फिर बाद में मैं स्कूल में चला गया, वहाँ पे जाके मैंने फिर ये चीज़ें देखी, तो मैंने कहा अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बेहतर बना लेते हैं। अच्छा, अब तक आपने आपने कहा जनरल साहब की तस्वीर बनाई, कमांडर्स की तस्वीरें बनाई, मरीम नवाज़ साहिबा की आपने तस्वीर बनाई और पेश भी कर दी है। सबसे ज़्यादा किस तरह की चीज़ें, किस तरह की स्केचिंग जो है आपको बनाना पसंद है? कोई आप कह लें कुदरती मनाजिर हैं या लोगों को स्केच करना आपको पसंद? नहीं, इन सब चीज़ों का तो ज़ाहिर बात अपनी अपनी एक चीज़ है। अगर मुझे किसी ने कह दिया है ना कोई पेंटिंग्स करनी है या कोई मंज़र बनाना है, तो उसको फिर मंज़र वही चीज़ बना कर दे देते हैं। अगर किसी ने ये कहा स्केचिंग का, तो फिर उसे स्केचिंग के मैं अपने पास मसलन के खुद बना कर रखता नहीं हूँ, उसी वक्त मैं दे देता हूँ, क्योंकि ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा सर, इनको सेल वगैरह भी करते हैं आप, जो आपने बड़ी कोई प्यारी खूबसूरत स्केचिंग की हो, या बस शौक़ के लिए बनाते हैं और एप्रिसिएशन चाहते हैं? नहीं नहीं, सेल भी हो जाती हैं। मसलन के ज़्यादातर तो ये ऑर्डर्स पे ही आती हैं स्केचिंग वगैरह। कोई भी अगर कह दे तो वो प्राइस देते हैं, उनको स्केच करके दे देते हैं। क्या बात है। अच्छा सर, हमने वैसे मोस्टली सुना है कि स्केचिंग हर बंदे का काम नहीं है, ये बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है और इसमें जो है बड़ी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। आपके ख़्याल में क्या ये बात सच है? सारी बात है, ये सबसे मुश्किल काम है फेस बनाना। और इसकी सबसे उससे ज़्यादा मुश्किल आइस के शेड बनाना, फिर फेस का नोज़, ये चीज़ें, इनकी एक एक डिटेल निकालना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। बॉडी नहीं मुश्किल है, सिर्फ ये चीज़ें मुश्किल है। फीचर्स की बात करें, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है आपको। तो आपने इतने काम छोड़ के स्केचिंग को ही क्यों चुना, जो कि है भी इतनी डिफ़िकल्टी वाला काम, और मोस्टली जिनके हम देखते हैं हाथ पाँव बिल्कुल सलामत है वो नहीं कर पाते, तो ये आपने कैसे सोचा कि मैं ये काम करूँ? नहीं, काफ़ी लोग हैं मेरे से, ज़ाहिर बात है बहुत बहुत आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। वो तो नहीं कह सकते मैं अकेला हूँ, कि इस हालत में भी मेरे जैसे भी काफ़ी ऐसे इंसान हैं जो ये मुझसे भी बेहतर करते हैं, और माशाल्लाह किसी मुकाम पर वो भी पहुँचे हुए हैं। ये नहीं, बस हमें यही है कि हमारे यहाँ पे इस पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की, टैलेंट की कदर नहीं है। बस अगर ये चीज़ें की कदर होती ना, तो आज हमारे जैसे भी, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा अक्सर बेचारे कुछ लोग रोड्स पे हैं,
अगर हमारी हुकूमत या कोई उनको सपोर्ट कर रहा होता तो वो आज वो इस मुकाम पे ना होते। हमारा ये माशरा इतना गलत हो चुका है, उनको इन चीज़ों पे लाने की बजाय उनको दूसरे रास्ते पे लगा देते हैं। पता नहीं ये चीज़ें क्यों हैं। अच्छा, हमारे जैसे जो नौजवान नस्ल है, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या पैगाम है? उनको मैं यही कहना चाहूँगा जी, ये आप जो मेरे जैसे हैं जितने भी हैं, तो प्लीज़ उनको आप इज़्ज़त दिया करें, उसको उस मुकाम पर पहुँचाएँ। अगर आप कर सकते हैं उसको भिखारी मत बनाएं। भिखारी बनाएंगे वो चंद लम्हे के लिए, तो वो उसके पास पैसा आ जाएगा पर इज़्ज़त नहीं आएगी। आप लोग उसके लिए कुछ ऐसा काम कर दें या उसको कोई दुकान लेकर दे दें, कुछ ऐसी चीज़ कर दें जो इज़्ज़त से वो बैठ के आराम से अपनी कमाई कर सके। ये तो बड़ा अच्छा आपने पैगाम दिया, एक बड़ा अच्छा मैसेज है उन लोगों के लिए जो अगर मैं कहती हूँ कि काम करना चाहते हैं तो फिर उनको सड़क पे आने की क्या ज़रूरत है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा कि कभी कोई ऐसा हुआ है कि जिसने आपको कहा हो मेरी तस्वीर बनाओ, और जब आपने तस्वीर बना दी हो तो उसने बड़े नुक्स निकाले हो इसमें से कि ये मैं तो ऐसा नहीं लगता या मैं तो ऐसी नहीं लगती? हो जाते हैं ऐसी चीज़ें ऐसे जब नखरीले लोग मिलते हैं आपको भी? बहुत सारे। तो एक दफ़ा तो हमने बनाई थी, एक तस्वीर बनाई थी, उसमें उसने कहा जी मुझे चेंज कर दिया है, तो मैंने उसके सामने उस चीज़ को फाड़ के दोबारा वो तकरीबन एक दिन के अंदर अंदर उसकी तस्वीर तैयार करके उसके हाथ में दे दी थी। समझे, वो मैंने सर से उतारने वाली बात की थी, वो उसे पसंद आ गई। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, एक मेरा पर्सनल सवाल है कि हम अक्सर सुनते हैं कि स्केचिंग बनाने के लिए ना आपने जितनी बार इरेज़र यूज़ किया आप उतने ही ख़राब स्केचर हैं। क्या वाकई सच है ये बात? नहीं, ये चीज़ तो नहीं है। बहरहाल रेज़र जितनी यूज़ करोगे सारी बात वो पेपर को ख़राब करेगी, और जितनी कम यूज़ करेंगे उतनी अच्छी स्केचिंग होगी। तो इसमें यही है, आप जहाँ से ख़राब भी हो गया ना, उस चीज़ को रेज़ करने के बजाय ना उसी को बीच में ला के आप सेट कर दें। ये अच्छा सर, कोई ऐसी अचीवमेंट है जो आप पाना चाहते हो अगले सालों में? कोई है गोल? जी, मेरा गोल तो यही है कि मैं ना जो बेचारे घरों में बैठे हुए हैं, जो डिसेबल पर्सन हैं, जो मसलन के दूसरे भी हैं बच्चे जो कभी स्कूल नहीं जा सके, मैं तो यही कहना चाहूँगा अगर अल्लाह पाक मुझे इस काबिल बनाए और मैं उन लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। क्योंकि आजकल के जो हैं ना, जैसे कि अमीर तरीन कह लें, वो कहते हैं पता नहीं यार क्या ये आज मांग रहा है कल मांग रहा है। वो आप लोगों से क्या मांगेगा? आप लोगों से कुछ दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते हैं। आप आपके पास अगर कोई इंसान आता है ना मदद के लिए, आप उसकी मदद करें सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। जी नाज़रीन, आप मिले अज़ीम साहब से, देखा उनकी स्केचिंग देखी आपने भी और हमने भी, और हम बड़ा इम्प्रेस हुए हैं इनकी स्केचिंग से, इनके इरादों से उससे भी ज़्यादा, इनके हौसलों से उससे भी ज़्यादा। और आप लोगों की इस बारे में जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस इंसान ने साबित कर दिया है कि हौसला हिम्मत कितनी बड़ी चीज़ है, और उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है आपके अंदर पोटेंशियल होना, एक ख्वाब सोचना, अपने आप को उस मुकाम तक सोचना और बाद में वो पा लेना। कभी ये भी स्ट्रगलिंग दौर में होंगे, सीखते होंगे, और आज ये इतनी बड़ी क्लास को सिखाते हैं, ये इनके टीचर हैं और मानते हैं कि हाँ आज मैं किसी मुकाम पे हूँ। लेकिन इस स्टोरी में, इस वाक़े में हम ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है इनको अपॉर्चुनिटी दी, इनके अंदर एक हुनर देखते हुए उस हुनर को पहचाना, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली। और ऐसे ही कई लोग जो हैं वो मरियम नवाज़ की मदद के मुंतज़िर हैं कि उनके अंदर के भी हुनर को, उनके अंदर की भी स्पेशलिटी को लोग पहचानें और उनकी कदर करें। राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान फारिया भट्ट को दी इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।